ये है ब्लू पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस एनिमल में से एक है। और ये है इनलैंड टाइपन, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वेनमस स्नेक है। बट पॉइजन और वेनम आखिर सेम चीज़ ही तो है, क्योंकि दोनों ही जहर के लिए इस्तेमाल होती हैं। बट एक्चुअली में ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। वेनम और पॉइजन दोनों ही टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जिसे एनिमल और रेप्टाइल नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं। जहाँ कुछ इसे अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ स्पीसीज इसे अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। डॉक्टर रोनाल्ड जेनर, जो कि एक वेनम स्पेशलिस्ट हैं, इनका कहना है कि पॉइजन को जो चीज़ वेनम से अलग करती है, या इन दोनों के बीच जो एक की डिफरेंस है, वो ये है कि ये विक्टिम की बॉडी में कैसे एंटर होता है। उनकी भाषा में कहें, अगर आपने उसे बाइट किया और आपकी डेथ हो गई, तो वो पॉइज़न है। बट अगर उसने आपको बाइट किया और आप मर गए, तो वो वेनम है। वेनम की खासियत है कि उसे शरीर में घुसने के लिए एक घाव या वूंड की ज़रूरत होती है। इसे शरीर में अनगिनत तरीक़ों से इंजेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए टीथ, स्ट्रिंग, स्पाइन और क्लॉज़। परंतु पॉइज़न थोड़ा अलग है। इसे ह्यूमन बॉडी में घुसने के लिए किसी घाव की ज़रूरत नहीं होती। पॉइज़न हमारी बॉडी में हमारी स्किन, सांस और खाने के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। पर ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी वेनम को पॉइजन की तरह एब्जॉर्ब नहीं करती? पर इसका आंसर है पॉइजन और वेनम का केमिकल कंपोजिशन। पॉइजन के केमिकल मॉलिक्यूल साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसके कारण ये हमारी स्किन के थ्रू आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वेनम का केमिकल कंपोजिशन साइज में काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण इसे ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के लिए एक वूंड की ज़रूरत होती है। सिंस वेनम ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबल है कि हम वेनम को पिएं और सरवाइव कर जाएं? टेक्निकली ये पॉसिबल है कि हम वेनम को पी सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के टिश्यू इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और पेट में पहुंचने पर स्टमक एसिड वेनम में प्रेजेंट प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण से वेनम न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट साइंटिस्ट इस बात की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर एक छोटा सा अल्सर या कट भी मौजूद हुआ, तो वेनम बॉडी के अंदर चले जाएगा और आपकी उसी समय मौत हो जाएगी। बट क्या कोई एनिमल वेनमस के साथ साथ पॉइजनस भी हो सकता है? वेल यस। फॉर एग्जांपल के लिए ये है स्पिटिंग कोबरा, जो कि वेनमस भी है और साथ ही साथ पॉइजनस भी है। कोबरा जब अपने शिकार को बाइट करता है, जिसके कारण से शिकार पैरालाइज हो जाता है, जिसमें वो वेनम अटैक के तौर पे इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ अपने डिफेंस के लिए ये पॉइजन को स्पिट करता है, जो कि अगर आपकी आंखों पे गिरा तो आप अंधे भी हो सकते हो। पर जब ये पॉइजन और वेनम हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या होता है? वेल, सभी एनिमल्स की बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि केमिकल मैसेज को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है। और वेनम और पॉइजन अपने आप को इन्हीं रिसेप्टर से बाइंड कर लेते हैं, जिसके कारण से इम्पल्स कंडक्शन पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं और ये पाथवेज हमारी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने में मदद करते हैं। बट फिर कैसे कुछ एनिमल्स इन वेनमस ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और सरवाइव भी कर जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए मिराकिड्स, जो कि मोंगोस फैमिली को बिलोंग करता है और इनकी मेन डाइट लिजर्ड, स्नेक्स और स्पाइडर होती है। वेल, वेनम और पॉइजन के कंटिन्यूस रिस्क में होने के कारण इन एनिमल्स की बॉडी वेनम और पॉइजन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसके चलते ये टॉक्सिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाते। बट ये रेजिस्टेंस भी सिर्फ थोड़े वेनम के खिलाफ ही काम करती है, यानी वेनम की डोसेज ज़्यादा होने पर ये इन जानवरों की भी जान ले सकते हैं।